आरजेडी का जो मानव श्रृंखला का है, आप देखिएगा ये पूरी तरह फ्लॉप होंगे। जो भी लोग मानव श्रृंखला में खड़ा होंगे या तो आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, चाहे आरजेडी के लोग होंगे। किसान से इसका कोई बिहार में कोई लेना देना नहीं। बिहार के किसान बहुत जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे बिहार में है कि राजनीतिक सोच सभी लोगों को है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ लोग। हर टू दी पॉइंट वो लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर कितना भी विपक्षी ताकतें लगा ले, लेकिन किसान आंदोलन वहाँ कोई जोर नहीं होगा, क्योंकि किसान सपोर्ट में ही कृषि बिल के हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद अब बिहार में भी विपक्ष की बड़ी तैयारी शुरू करने जा रही है। 30 जनवरी को तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला का आह्वान किया। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अजय निषाद जी है। सर, दिल्ली में आंदोलन अभी चल ही रहा है। बिहार के किसान की भागीदारी इसमें कम दिखाई दे रही थी, उसको अब बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव आगे आ रहे हैं। देखिए, कहीं भी ये जो किसान जो देश के हैं वो आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये 3 बिल जो हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लाए हैं संसद में, ये लगभग 40 साल के बाद आया है। इससे पहले जितनी भी सरकार आई और गई, किसी ने किसान की चिंता नहीं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से लगातार बोल रहे हैं कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। यहाँ तक किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए किसान सम्मान निधि का भी इन्होंने घोषणा किया, जो 6,000 रुपया हर किसान के खाते में जा रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आदमी का जो सोच है उस पर निर्भर करता है कि आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री का सोच एकदम क्लियर है, किसान के आय को दोगुना करना इनका प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद जो भी ये किसान आंदोलन का जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया, जब से ये चल रही है, आप बराबर ही किसान के आंदोलन का जितना भी वीडियो आया है सबके पे आपको गौर करें। ये एक आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जो है प्रायोजित है। इसको खालिस्तान के लोग प्रायोजित कर रहे हैं। जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, जिसके लिए विदेशी फंड भी आ रहे हैं। जो आंदोलन का जो रूपरेखा था, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 5 स्टार होटल की तरह सुविधा था, मसाजर मशीन लगे हुए हैं, पिज़्ज़ा बनाने का मशीन लगा हुआ है, जितना लॉन्ड्री का व्यवस्था किया हुआ है। जो लोग भी वहाँ आ रहे हैं उनको 3 टाइम का नाश्ता, काजू के साथ मिल्क शेक, जो भी चाहिए था 5 स्टार का सुविधा, सारा वो मिल रहा है। इसमें जो है और शक्तियाँ भी इसमें शामिल हो गई हैं, जिनको ये 3 बिल लाने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जो मल्टी चेन कंपनी के मालिक हैं, और ये जो पहले का जो सिस्टम चल रहा था, उसको उनको मंडी से बहुत सारा पैसा हज़ारों करोड़ में आ रहा था, वो लोग भी शक्तियाँ इसमें लगी हुई हैं। और जो 26 जनवरी का जो किसान आंदोलन का जो रूप है, सरकार बार-बार आग्रह कर रही थी, दिल्ली पुलिस आग्रह कर रही थी कि आप गणतंत्र दिवस है, इसमें आप नहीं रखिए ये ट्रैक्टर रैली। इसके बावजूद भी ये लोग किए, और इन लोग का जितना भी जो नज़ारा था उसको सारा देश ने दिया। इसके पहले भी आप देख रहे थे कि लगातार ये टावर को तोड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं ये लोग जो है किसान के मांग के नहीं कर रहे थे, ये देश में अपने देश तोड़ने की शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे, और देश में चाह रहे थे कि अंदर इतना विरोध हो जाए ताकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो है छवि खराब हो, और इसका चुनाव में सीधा फायदा मिले। इसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, माननीय अमरिंदर जी मुख्यमंत्री पंजाब भी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो ये 26 जनवरी का नज़ारा आया है, तो बहुत सारे संगठन जो पीछे हट गए हैं किसान के, उसका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आरजेडी का जो मानव श्रृंखला का है, आप देखिएगा ये पूरी तरह फ्लॉप होंगे। जो भी लोग मानव श्रृंखला में खड़ा होंगे या तो आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, चाहे आरजेडी के लोग होंगे। किसान से इसका कोई बिहार में कोई लेना देना नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर सर, जो 26 जनवरी की घटना है उसके बाद आंदोलन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद अब तेजस्वी यादव बिहार में इस आंदोलन को बढ़ाने के फेर में हैं। देखिए, बिहार के किसान को कभी कुछ तकलीफ ही नहीं हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं कि जितना भी पैक्स के माध्यम से धान खरीद हुई है, जितना भी लक्ष्य है सबसे, तो किसान वहाँ सुखी और संपन्न है। बिहार के किसान बहुत जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे बिहार में है कि राजनीतिक सोच सभी लोगों को है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ लोग। हर टू दी पॉइंट वो लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर कितना भी विपक्षी ताकतें लगा लें, लेकिन किसान आंदोलन वहाँ कोई जोर नहीं होगा, क्योंकि किसान सपोर्ट में ही कृषि बिल के हैं। वहाँ पर किसी को लगता नहीं है कि हमको कृषि बिल से नुकसान है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में ही सबसे पहले एमएसपी की व्यवस्था खत्म की गई थी, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, जिससे बिहार के किसान को भारी नुकसान हुआ है।
देखिए किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो बार-बार कह रहे हैं कि इससे पहले जो सबसे लंबा समय तक कांग्रेस राज की, किसी सरकार ने तो किसान की चिंता ही नहीं की। हम जो बिल ला रहे हैं, अगर उसको 1-2 साल तक आप सर्वे कीजिए ना, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हम वापस ले लेंगे। अभी तो साढ़े 3 साल हमारी सरकार है। आप 2 साल तो भी धैर्य रखिए। अगर किसान की आय को माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगुना करेंगे, तो आप पहले 22 तक धैर्य तो रखिए। तेजस्वी यादव फिर क्या मतलब है कि मानव श्रृंखला को निकाल कर किसानों के समर्थन में सुशील मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई उसके बाद ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। देखिए, हर विपक्षी दल का तो अपना राइट है कि वो अपना किसी तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन से जो भी सरकार के जो अपना काम है धैर्य से आंदोलन कर सकता है, प्रदर्शन करता है, उसमें तो कोई रोक नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। जो भी लोग शामिल होंगे वो आरजेडी के लोग होंगे और उनके कार्यकर्ता होंगे, उनके नेता होंगे। आम जनता से इस मानव श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे अजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आरजेडी जो 30 तारीख को मानव श्रृंखला निकाल रही है उसमें केवल उन्हीं के कार्यकर्ता शामिल होंगे, किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।